Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students of class 10th. I am your computer teacher, Miss Aisha. I am fine. I hope all of you are fine too and would have learned your lesson. Today, this is my lecture number 9. In our previous lecture, we have discussed about runtime errors and logical errors. Runtime error में हमने पढ़ा था कि जब प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम जब कंप्यूटर को कोई भी इलीगल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कहता है, कोई इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए कहता है, जैसे कि उसकी एग्जांपल थी डिवाइडिंग अ नंबर बाय ज़ीरो, किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करना, तो इलीगल ऑपरेशन हो गया, तो हमारा रन टाइम एरर आ जाएगा। ठीक है, रन टाइम एरर को डिटेक्ट करना आसान होता है क्योंकि इसको जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं उसी दौरान ही जो है वो इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। इसको डिटेक्ट करना ऐसे भी आसान है कि जब अगर रन टाइम एरर हमारे प्रोग्राम में आ जाए तो प्रोग्राम हमारा वहीं पे अपनी वर्किंग को स्टॉप कर देता है और स्क्रीन पर जो है एक मैसेज डिस्प्ले करवाता है जिससे हमें पता लग जाता है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर एरर था। एक और हमने एरर पढ़ा था लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर तब अकर होता है जब प्रोग्राम कोई रॉन्ग लॉजिक फॉलो करता है। ठीक है, इस एरर को ढूंढना सबसे ज़्यादा जो है वो मुश्किल है। क्योंकि जब प्रोग्राम रन करवाते हैं हम तो प्रोग्राम की कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन के दौरान बिल्कुल भी लॉजिकल एरर जो है वो शो नहीं करता प्रोग्राम के, इसमें जो है वो लॉजिकल एरर है। क्योंकि ये रॉन्ग लॉजिक फॉलो करने से आता है, रॉन्ग लॉजिक को फॉलो करने से ये वाला एरर अकर होता है, इसलिए हमें इसे खुद ही डिटेक्ट करना पड़ता है। जब हमारा आंसर आ जाता है, फाइनल आउटपुट हमारे पास आ जाती है, तो हम उसको देखकर अगर तो हमारी आउटपुट गलत होगी, रॉन्ग आउटपुट आएगी, गलत आंसर आएगा, तो उसको देखकर फिर हम जो है वो चेक करते हैं कि लॉजिकल एरर है इसमें और किस जगह पे हमारी मिस्टेक है, किस जगह पे एरर आ रहा है, किस वजह से एरर आ रहा है, ये हमें खुद से ही जो है वो लोकेट करना पड़ता है, खुद से ढूंढना पड़ता है। इसलिए सबसे डिफ़िकल्ट एरर जो है वो लोकेट करने के लिए और कौन सा है वो लॉजिकल एरर। नाउ टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 4। इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। अब हमने प्रोग्राम लिख लिया, प्रोग्राम लिखने के बाद हमने डिबगिंग भी कर ली, एरर्स ढूंढ लिए, उनको ठीक भी कर लिया। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। वंस द प्रोग्राम हैज़ बीन tested thoroughly, it must be installed or put into operation at the site where it will be used. This is known as implementation of the program. जब हमने प्रोग्राम लिखने के बाद उसको टेस्ट कर लिया डिफरेंट वैल्यूज़ एंटर करके और उसमें अगर कोई एरर्स थे तो उन्हें डिटेक्ट करने के बाद जो है वो उन्हें रिमूव कर दिया। ठीक है, मतलब हमने अच्छी तरह से उसको टेस्ट कर लिया प्रोग्राम को। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अब वो एरर फ्री हो गया, मतलब उसमें कोई एरर नहीं रहा, बिल्कुल हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसको टेस्ट करने के बाद थॉरली हम क्या करते हैं, उसको इट मस्ट बी इंस्टॉल्ड और पुट इनटू ऑपरेशन एट द साइट वेयर इट विल बी यूज। उसको या तो अगर कोई एप्लीकेशन वगैरह है कुछ इस तरह से तो हम उसको इंस्टॉल कर देते हैं, या कोई सॉफ्टवेयर उसे इंस्टॉल कर देते हैं, या फिर हम अगर कुछ ऐसा हमारा प्रोग्राम है जिसे हमने अपलोड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर देते हैं। ऐसी जगह पर इसका मतलब ये है इम्प्लीमेंटेशन का कि जो हमने चीज़ बना ली, जब हमने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो हम उसको उस जगह पर या तो इंस्टॉल कर दें या कहीं पे भी जहाँ पे हम उसको यूज़ कर सकें। ठीक है, या किसी साइट पे ऐसी जगह पे पुट कर देंगे जहाँ पे हम उसको यूज़ कर सकें, और इसे ही हम इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम कहते हैं। कि प्रोग्राम को इन शॉर्ट प्रोग्राम जब हमारा प्रोग्राम या हम कैलकुलेटर, सपोज हम कैलकुलेटर बना रहे थे तो हम उसी एग्जांपल ले लेते हैं कि कैलकुलेटर बनाने के बाद उसको अच्छी तरह से टेस्ट करने के बाद अब वो बिल्कुल एरर फ्री हो गया और हमने उसको डिफरेंट वैल्यूज़ दे देकर टेस्ट कर लिया, उसमें कोई एरर नहीं है, तो अब हम उसको ऐसी जगह पर रख देंगे जहाँ पे उसको यूज़ कर सकें। मतलब अब हम उसको दे देंगे ताकि लोग उसको यूज़ कर सकें, या जिसने भी बनवाया है, जिस मकसद के लिए बनवाया वो उसे दे देंगे हम, और फिर अब डिफरेंट लोग उसे यूज़ करेंगे, वैल्यूज़ एंटर करेंगे और सारा अपना काम करेंगे। इसी को हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम। इम्प्लीमेंटेशन हो गई, ठीक है, हमने उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद अब मेंटेन और अपडेट द प्रोग्राम क्या होता है कि हमने उसे मेंटेन भी तो रखना है ना।
जो भी हमने बनाया है, सॉफ्टवेयर बनाया है या जो भी। प्रोग्राम मेंटेनेंस इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ अपग्रेडिंग द प्रोग्राम टू अकोमोडेट न्यू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एंड इंट्रोड्यूसिंग माइनर इम्प्रूवमेंट्स। मेंटेन और अपडेट द प्रोग्राम में ये होता है कि जब हमने प्रोग्राम, ठीक है, इंस्टॉल कर दिया और यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद उसको जो है वो उसकी मेंटेनेंस की भी ज़रूरत होती है, ताकि अगर उसमें कभी कोई मसला आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो हम उसको साथ साथ अपडेट करते रहें, ठीक है। या कोई न्यू हार्डवेयर आ गया, कोई न्यू सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं, तो हम साथ साथ उसे जो है वो ठीक करते रहें और इंट्रोड्यूस करवाते रहें। जो भी इम्प्रूवमेंट्स हैं उसमें जिस भी चीज़ की हमें इम्प्रूवमेंट करवानी है, कोई एक न्यू चीज़ ऐड करनी है, तो हम वो साथ साथ करते रहें। इसे ही मेंटेन कहते हैं, मेंटेन करना कहते हैं। और अपग्रेडेशन में भी यही है कि हम जो भी न्यू हमारी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स हैं या हार्डवेयर की, हम उसको जब इंस्टॉल करवा सके। जैसे अब फॉर एग्जांपल हमने कैलकुलेटर बनाया था, सिंपल कैलकुलेटर, अब हम उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करना चाह रहे हैं, थोड़ी सी एडवांसमेंट लाना चाह रहे हैं, तो हम उसको कहाँ पे करेंगे? मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम में करेंगे, ठीक है। मतलब मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम में यही है कि हमने अपना कैलकुलेटर जो बनाया था, अब उसमें अगर कुछ सॉफ्टवेयर के मुताबिक या हार्डवेयर की कोई जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं, थोड़ा सा उसे चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो हम उसे ठीक करते हैं इस स्टेप में। यह सब बच्चे फेमिलियर होंगे, जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, ठीक है, या फेसबुक यूज़ करते हैं, तो अपडेट्स आती रहती हैं न्यू, ठीक है ना। तो वो यही वाला प्रोसेस है कि आपने जब लोगों ने उसे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद अगर कोई न्यू रिक्वायरमेंट है या कोई भी उसमें चेंजिंग करनी है, कोई एडवांसमेंट लानी है उसके अंदर, ठीक है, सॉफ्टवेयर के अंदर या किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, तो हम उसको साथ साथ अपडेट करते रहते हैं। और अगर उसमें कोई मसला आ जाए, किसी को कोई डिफ़िकल्टी फेस करने को मिल रही है, तो हम उसको साथ साथ ठीक करते रहें। Essentially, it is the expansion, updating and improvement of a program after its installation. Regular maintenance is essential to the continued usefulness of a program. A proper maintenance depends on the existence of a complete documentation. यही जो मैंने अभी आपको बताया कि जब हम प्रोग्राम को इंस्टॉल करवा देते हैं, ठीक है, उसके बाद जो हमने उसमें चेंजिंग्स लानी होती हैं, जो इम्प्रूवमेंट्स करनी होती हैं, उसे हम अपडेट करना कहते हैं, ठीक है। रेगुलर मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो है वो हमारा जो भी हमने बनाया है, जैसे हमने कैलकुलेटर बनाया था, ताकि जो है वो पुराना ना हो जाए, मतलब उसको हम यूज़ करते रहें। जो भी न्यू फार्मूलाज हैं, जो अगर हम कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम उसमें जो है वो ऐड करते रहें, उसको अपडेट करते रहें। अगर उसमें कहीं पे जो है वो उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, या अगर हम कुछ वैल्यूज एंटर कर रहे हैं और आंसर ठीक नहीं आ रहा, या कुछ भी डिफ़िकल्टीज पेश आ रही हैं हमें, तो हम उसको साथ साथ ठीक करते रहें। प्रॉपर मेंटेनेंस तभी हम कर सकते हैं जब हमारे पास प्रॉपर उसकी जब वो डॉक्यूमेंटेशन होगी, ठीक है। कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है कि हमने शुरू से लेकर एंड तक क्या क्या काम किया सारा, उसको हम एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर वो हमारे पास होगी तो हम ईज़िली जो है वो अपने सॉफ्टवेयर को या जो भी हमने बनाया है उसको अपडेट कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं हम, ये सारा हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इसमें आपने इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम एंड मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम को अच्छी तरह से पढ़ लेना है और याद भी कर लेना है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस लेक्चर देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू मिस बुशरा. In lecture number 10, inshallah, we will discuss the topic document the program. Allah Hafiz.